व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं, मेरा फेवरेट कॉइन है एक जो मैंने ख़रीदा था। और कोविड के टाइम पे मैंने लिया था। मुझे याद है कोविड के टाइम पे मार्केट बड़ा बिटकॉइन भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इथेरियम भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो मैंने उस टाइम पे कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था। उस टाइम पे स्टॉक मार्केट तो बहुत भयंकर गिरा हुआ था। तो मैंने कुछ उस टाइम पे जो मेरे पास जो भी कैश था, मतलब मैं कुछ जो भी कर सकता था, मैंने बेस्ट पैसा अपना उसमें इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट में भी और क्रिप्टोज में भी। स्टॉक मार्केट में मैंने बहुत ज़्यादा किया, क्रिप्टोज में मैंने कम किया। आई एम स्टिल लिटिल लिटिल व्हाट यू कॉल इट लिटिल लिटिल मतलब थोड़ा सा हेजिटेंट हूँ क्रिप्टो को लेके। हमेशा से था और अभी भी हूँ। और पर मैं स्टॉक मार्केट पे आई कैन ऑलवेज बेट बिग, बिकॉज स्टॉक मार्केट की एक लेजेसी है। बहुत सालों से चल रहा है स्टॉक मार्केट, हर जगह का स्टॉक मार्केट है और वो बहुत सालों से चल रहा है। और क्रिप्टो करेंसी का कोई लेजेसी नहीं है बहुत लंबी, तो आप उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट आई एक्चुअली ट्रस्टेड इट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ कि छोटा सा एक अपना पोर्टफोलियो उसमें भी क्रिएट करते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ इंटरेस्टिंग। और जो जिस पे चीज़ जिस बेसिस पर वो एंटायर ब्लॉकचेन पे, जिस पे एंटायर ये क्रिप्टो वर्ल्ड काम करता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्लॉकचेन जिसको हम कहते हैं, तो वो इस वजह से मैं थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी की तरफ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ। और मैंने इन्वेस्ट किया था अपना पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन में, वो जिसको कहते हैं हम शिबा इनू कॉइन। अब शिबा इनू कॉइन है क्या? शिबा इनू कॉइन बेसिकली तो एक यार मीम कॉइन है। इट्स लाइक अ मीम कॉइन और बहुत सस्ता मिला एक टाइम पे। तो मैंने जब उसे इन्वेस्ट किया था, तब मैंने इन्वेस्ट किया था 0.0007 पे। तो 0.0007 पे मैंने 17,000 के आसपास रुपये इन्वेस्ट करे। तो उसमें मुझे याद है, और 17,000 रुपये के आसपास मैंने लिए तो उसके 2,23,00,000 कॉइन। 2,23,00,000 कॉइन मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। मैंने इनफैक्ट ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि 17,000 रुपये डूब जाएंगे तो कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, अब मैं इतना तो खेल ही सकते हैं हम। तो 17,000 का हमने उसमें खेला गेम और मैंने उस टाइम इन्वेस्ट किया। मैंने बहुत सारे दोस्तों से इस बारे में डिस्कस किया था कि यार मैं शिबा इनू कौन। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करते हैं और उन्होंने मुझसे बोला कि यार शिबा इनू में क्यों कर रहा है, रिप्पल में कर ले, इसमें कर ले, उसमें कर ले। कोई भी रिकमेंडेशन कोई भी कॉइन का नहीं है। बट सवाल ये है कि क्या क्या कोई कॉइन इतना ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है? तो शिबा इनू में उस टाइम पे मैंने जो इन्वेस्ट किया था, उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत समझा था शिबा इनू का, कि शिबा इनू कोलैबोरेशन के साथ, शिबा वर्ल्ड के साथ, और कुछ फेसबुक भी कुछ उसके साथ कर रहा था। शिबा क्या कहते हैं, मेटा के साथ शिबा इनू कुछ कोलैबोरेशन में कुछ काम कर रहे थे ये लोग। और एक शिबा इनू का शिबा वर्ल्ड भी है, कुछ समथिंग कुछ था उसका, मेटा वेटा करके। मेटा में कुछ उनका एक बहुत मतलब कुछ पार्टिसिपेशन था मेटा के साथ। तो मुझे ये लग रहा था कि जब शिबा जिसका कॉइन है ये, उसका कोई उसका जो कोई कोलैबोरेशन है मेटा के साथ, तो इसकी वैल्यू बननी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कॉइन नहीं है, कुछ तो ये वैल्यू क्रिएट कर रहा है ना, कुछ तो ये काम कर रहा है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर ये कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है मेटा वर्ल्ड के साथ भी, तो इसकी कुछ ना कुछ इस कॉइन की भी वैल्यू बढ़ेगी। उस टाइम में मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अबे इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, ये मीम कॉइन है, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा और बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है। पर मुझे आई वॉज प्रीटी कन्विंस्ड कि यार मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से धीरे धीरे जाना चाहिए। क्यों पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा था, सिर्फ यही पढ़ा था कि क्या वो काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये इस बात से था कि वो काम क्या करता है, कॉइन कुछ वैल्यू क्रिएट करता है कि नहीं। क्या वैल्यू क्रिएशन क्या होती है, इसको मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि एग्जैक्टली वैल्यू क्रिएशन आप कैसे समझ सकते हो कि व्हाट इज़ वैल्यू क्रिएशन। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि भाई वैल्यू क्रिएशन की जाए आप समझ लो ऐसे कि कोई बंदा आम खरीद के लाया, आम से उसने मैंगो शेक बना दिया, तो एक उसमें वैल्यू ऐड कर दी, और आम जितने का आया और दूध जितने का आया और जितनी उसने मेहनत करी, उससे ज़्यादा की उसने वैल्यू क्रिएट कर दी, क्योंकि अब वो मैंगो शेक बेच रहा है, मैंगो शेक महंगा बिकता है। तो इस तरीके से अगर आप टोटल चीज़ें उसकी जोड़ दें, तो आपने वैल्यू जो है वो उस 50 रुपये क्रिएट कर दी, जबकि आपकी टोटल लागत 20 रुपये ही थी। राइट तो उससे ऐसे आप वैल्यूएशन समझ सकते हो। ऐसे आप समझते हो कि क्या चीज़ आपको वैल्यू क्रिएट करे। जब तक कोई चीज़ वैल्यू क्रिएट ना करे अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने लोगों के लिए, जो जिस भी मतलब कंज्यूमर्स के लिए, तब तक आप उसमें इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से जस्ट लाइक गैम्बलिंग। तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको। और बहुत सारे ऐसा नहीं है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के बाद भी आपकी सारी बेट्स सही होंगी, नेवर। आपकी बहुत सारी बेट्स खराब हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ टाइम के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो कुछ फ्लॉस कर जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा।
कुछ उनके वर्कआउट नहीं होगा, उनके अंदर आग जो है जिसको कहते हैं फायर इन द बेली वो खत्म हो जाएगी, उनका पेट भर जाएगा कि चले यार इतना रुपये कमा लिया हमने बस ठीक है, तो उस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप इस तरीके से समझो इसको कि वैल्यू क्रिएशन कैसे होता है। तो वैल्यू क्रिएशन मैंने उस टाइम पे समझा, मैंने कहा यार थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत, दो आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी कन्विंस्ड, पर इतना ज़्यादा कन्विंस्ड होना भी नहीं है आपको मेरे हिसाब से, अगर आप इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टिंग करनी है आपको तो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड बेट लेंगे ना तो अब वो कभी होगा नहीं। इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट भी है जिसको कहते हैं वॉरेन बफेट हमारे साहब कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। जब आप बहुत किसी चीज़ का एनालिसिस करते हो तो आपको पैरालिसिस हो जाता है, आप डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है आपके लिए, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो फ्लॉज होगा ना। कोई बंदा अगर बहुत अच्छा कमाता है, मेहनत करता है, ये करता है, हो जाता है वो सिगरेट पीता हो, एक बुराई है उसके अंदर, है ना। कल को हो सकता है वो सिगरेट पी ले, नशे करने लगे, सारे नशे करने लगे, अपने पैसे पूरे बर्बाद कर दे, चांसेस हैं, क्योंकि सिगरेट वो पीता है, एक नशा वो छोटा सा वो करता है। बट बात यही है कि अगर आप ये सोचने लगो तो हर चीज़ में फिर वही कोई ना कोई तो फ्लॉज मिलेंगे आपको। तो आप इतना एनालिसिस करके अगर आप करोगे तो पैरालिसिस आपको होगा और आप एक्शन नहीं ले पाओगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने शिबा इनू में इन्वेस्ट किया उस टाइम पे 0.007 में, जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 0.004। अब बहुत सारे लोग बोलते थे इस बात को कि ये कभी नहीं आएगा, कभी ऊपर नहीं आएगा, कभी नहीं आ पाएगा। इट्स ऑलरेडी देयर और मेरी उसकी पूरी वैल्यू जो 17,000 की है वो लाख रुपए के ऊपर है अभी। हालांकि मेरे पॉइंट ये है कि वाजीरेक्स में मेरा ऑलरेडी अकाउंट ब्लॉक है तो मैं उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, बट ठीक है अगर मैं बिनांस में होता, किस में होता, ये दीज आर डिफरेंट थिंग्स। बट जो मेरा थॉट ऑफ माइंड है वो तो सही है ना, जो मैंने सोच के करा था इन्वेस्ट वो सही है, मतलब कि आई एम थिंकिंग ऑन द राइट डायरेक्शन। अब वाजीरेक्स कब खुलेगा, कब मिलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, वो मैंने भी इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने खेला भी छोटा सा बैट था और मैंने इतना ज़्यादा मैं टेंशन नहीं लेना चाहता उस बारे में। खुल जाएगा, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, राइट। बट अभी भी अगर जो वाजीरेक्स जितना वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हम 20% आपका पोर्टफोलियो का दे देंगे या 20% आपका उसका दे देंगे, तो अभी उसकी वैल्यू जितना मैंने खरीदा था उतने की तो हो गई। तो मेरे 17,000 जो मैं लगाए थे वो तो मिल जाएंगे 20% में ही, बाकी 80% अगर वाजीरेक्स के पास गए और कभी को मिलते भी हैं तो वो दैट विल बी बिग, आई एम श्योर। तो वो तो एक्स्ट्रा सब प्रॉफिट ही होगा। अब आप ये सोचो कि क्या ये अगर मैंने सोचा होता तो मतलब पॉसिबल कैसे हुआ है। ये सारा पॉसिबल ये हुआ क्योंकि आप एक कन्विंस करके आप अपने आप को एक आइडिया देते हो, आप पढ़ते हो उसके बारे में और देन यू गेट एन आइडिया ऑफ कि यार इतना ही वैल्यू क्रिएशन कर रहा है यार, कुछ तो इसमें वर्थ निकलेगी इसकी, कुछ तो इसकी वर्थ बनेगी आगे चल के। क्या ये $1 हो सकता है? बहुत सारे सवाल हैं इस पे, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पे सवाल किए हैं और हर आदमी ये बोलता है कि $1 कभी नहीं हो सकता है। $1 हो नहीं होता, मुझे ये लगता है कि ये $1 होने की क्षमता रखता है, क्योंकि बहुत सारी शिबा इनू की बर्निंग होती रहती है। आप कभी भी आप अगर थोड़ा बहुत भी शिबा इनू के बारे में सर्च करोगे तो एक कोई आर्टिकल आ जाएगा, भाई शिबा इनू की बर्निंग हो रही है, शिबा इनू की बर्निंग हो रही है। शिबा इनू की बर्निंग से आपका प्राइस कैसे बढ़ेगा? सिंपल सा कंसेप्ट है, जब बंद कर देगा आउट ऑफ सर्कुलेशन में से पैसे, कॉइन की कमी हो जाएगी, तो जब कॉइन की सर्कुलेशन में कमी हो जाएगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी और प्राइस आपका बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसका क्योंकि शिबा इनू कॉइन्स बहुत है और बहुत लोगों के पास रखे हुए हैं कॉइन्स, तो ये क्या सबको अमीर बना देगा? चांसेस मे बी येस, अगर ये बर्निंग इसकी इसी तरीके से चलती रहे और आगे इसने वैल्यू अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाए, मेटा के साथ कुछ काम करे बढ़िया और एक्चुअली लगे कि हाँ यार शिबा भी एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी बन गई है और जो अच्छा काम कर रही है, तो अपने आप ही शिबा इनू कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी और आई कैन बेट उसके बाद वो $1 होने से कोई नहीं रुक सकता। अगर ऐसा हो गया तो मेरे 2 करोड़ रुपए पक्के शिबा इनू में। बट दिस इज़ ऑल रफ बेट जो मैंने खेला शिबा इनू के अंदर। तो इट कैन बी नॉट, बट आपको हमेशा ऐसे छोटे मोटे बैट हमेशा खेलने चाहिए और आपको थोड़ा सा एक कैलकुलेटेड बैट खेलना चाहिए हमेशा, और हो जाता तो ठीक है, नहीं हो जाता तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, आपका एक छोटा सा सेंट्री तो उसमें इन्वेस्टेड है। तो इसलिए आप भी अगर आप शिबा इनू में इन्वेस्टेड नहीं है अभी, तो मुझे लगता है कि आपको भी शिबा इनू में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, टेक इट एज अ स्मॉल बैट और बैठे उस पर शिबा इनू पे भी। तो क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने जब मेरे को बोला था कि नहीं होने वाला है, तब भाई ऑलमोस्ट उससे तो मेरे 17,000 से 1.5 लाख रुपये हो चुका है, मतलब जो अब मैं विड्रॉ नहीं कर सकता पर वो दिख रहा है ना पोर्टफोलियो में। तो हो चुका है ऑलमोस्ट 4-5 गुना, और कब हुआ ये 4 साल में 4-5 गुना हो गया। अब मैं अगर वो 1 करोड़ लगा देता तो 4-5 करोड़ हो जाते। पर दैट है डिफरेंट बेट कि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं इतना कि शिबा इनू पे या किसी भी क्रिप्टो पे इतना पैसा लगाऊं। बट आप सोचो, मतलब आप मतलब इफ़ यू हैव दिस कन्विक्शन और आपके पास एक कन्विक्शन को बैकअप करने के लिए एक नॉलेज है, एक डेटा है, एक व्यू है आपका,
मार्केट के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में, तो आपको यू शुड गो विद दैट कन्विक्शन। फिर उसके बाद आप ना अपने दोस्त की सुनो ना आप उसकी सुनो, और आप लो भी तो कैलकुलेटेड बेट लो, जैसे कि अगर इनफैक्ट वो चला भी जाता है तो योर पीस ऑफ माइंड नेवर गोज अवे। तो आप हमेशा शांत रहें, पीसफुल रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चैन की नींद आए रात में, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी कैन डिस्कस मोर अबाउट एनी अदर क्रिप्टो। आपकी कौन सी क्रिप्टो करेंसी फेवरेट है वो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। चलो, सी I am looking for the better days, seem like they